देश की ऐसी नदी जिसका पानी छूने से भी खौफ खाते हैं लोग। बेहद अजीब है वजह। भारत में जिस तरह गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है, वैसे ही यहाँ एक ऐसी नदी भी है जिसके पानी को छूने से भी लोग डरते हैं। इस नदी का नाम है कर्मनाशा। कर्मनाशा दो शब्दों से बना है, कर्म यानी काम और नाशा मतलब नाश होना। इसका शाब्दिक अर्थ ही निकलता है काम नष्ट करने वाली या बिगाड़ने वाली। गंगा के ठीक उलट इसके बारे में कहा जाता है कि इस नदी का पानी छूने से काम बिगड़ जाते हैं और आपके अच्छे कर्म भी मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए लोग इस नदी के पानी को ना ही छूते हैं और ना ही किसी भी काम में उपयोग में लाते हैं। लेकिन इस नदी से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि आखिर में यह नदी गंगा में जाकर मिल जाती है। यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा यूपी में आता है। यूपी में ये सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर बहती है और बक्सर के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। इस नदी के बारे में कई कहानियां प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में कर्मनाशा नदी के किनारे रहने वाले लोग इसके पानी से भोजन बनाने से भी परहेज करते थे और फल खाकर गुजारा करते थे। आखिर क्या है नदी का इतिहास और इसे शापित क्यों माना जाता है, चलिए आपको बताते हैं। कर्मनाशा नदी के शापित होने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत बहुत ही पराक्रमी एवं पुरुषार्थी थे। वह वशिष्ठ के शिष्य थे। सत्यव्रत ने अपने गुरु वशिष्ठ से एक वर की मांग की। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ के सामने शरीर के साथ स्वर्ग जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने सत्यव्रत की इस मांग को अस्वीकार किया। इसके बाद सत्यव्रत अपने गुरु से नाराज हो गए और अपनी यह इच्छा विश्वामित्र के पास व्यक्त की। विश्वामित्र एवं वशिष्ठ में शत्रुता थी, इसीलिए विश्वामित्र राजा सत्यव्रत की बात मान गए। विश्वामित्र ने अपने तप के बल से सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। इसे देख इंद्रदेव क्रोधित हो गए और सत्यव्रत को उल्टा सिर करके वापस धरती पर भेज दिया। विश्वामित्र ने अपने तप से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच रोक दिया और फिर देवताओं से युद्ध करने लगे। इस दौरान राजा सत्यव्रत आसमान में उल्टे लटके रहे, जिससे उनके मुंह से लार गिरने लगी। उसी बहती लार से नदी बन गई। वहीं गुरु वशिष्ठ ने राजा सत्यव्रत को उनकी धृष्टता के कारण चांडाल होने का श्राप दे दिया। माना जाता है कि लार से नदी बनने और राजा को मिले श्राप के कारण इसे शापित माना गया और अब तक लोग इस नदी को शापित ही मानते हैं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर द स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर। थैंक यू।